बांधा से नर मोक्ष न जावे, बांधा से नर मोक्ष न जावे। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो। आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा राम जी राम। तो महाराज इस भजन में फरमा रहे हैं कि बांधा से नर मोक्ष न जावे, बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई वेद न पावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई वेद न पावे। सरगुण भगत सकल जन जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी। सरगुण भगत सकल जग जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी। ये दोनों नुगराइन जग में, पद की भगति नहीं जानी। ये दोनों नुगराइन जग में, पद की भक्ति नहीं जानी। बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे, बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई वेद न पावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई वेद नहीं पावे। निर्गुण हंस को पिता कहिजे, सरगुण सो माता होई। निर्गुण हंस को पिता कहिजे, सरगुण सो माता होई। सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुँचे, कहता है सब कोई। सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुँचे, कहता है सब कोई। वेद वेद सबने जस गायो, मात पिता को भाई। वेद वेद सबने जस गायो, मात पिता को भाई। सतगुरु गम ना जानियो आने, सब नुगरा जग माई। सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुँचे, कहता है सब कोई। सतगुरु वेद 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 काहू, वेद वेद सबने जस गायो, मात पिता को भाई। सतगुरु गम ना जानियो याने, सब नुगरा जग माई। बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे, बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई वेद नहीं पावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई वेद न पावे। वेद वेद का हुए रे उपासी,
जब जग के कुछ नाई। वेद भेद का हुए उपासी, जब लग के कछु नाई। सतगुरु भेद आनंद पद इचरज, गणो करे जुग माई। सतगुरु भेद आनंद पद इचरज, गणो करे जुग माई। बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे, बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई भेद नहीं पावे। जूं संसार छाड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे। जूं संसार छोड़ नर कोई, संत शरण कोई जावे। जब सब गाम आण कर बरजे, ओ कई कर मैं संभावो। जब सब गाम आण कर बरजे, ओ कई कर्म समावो। बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई भेद नहीं पावे। पांच नाम सुन चेलो होवे, जे कुल नहीं छोड़े कोई। पांच नाम सुन चेलो होवे, जे कुल नहीं छोड़े कोई। तब लग जहान कोई नहीं बरजे, यो वेद उपासक होई। तब लग जहान कोई नहीं बरजे, यो वेद उपासक होई। स्वामी हुआ जगत सब कांपे, मात पिता कुल रोवे। स्वामी हुआ जगत सब कांपे, मात पिता कुल रोवे। यो ज्ञान में इचरज सांसो, नाम उदे जाहोवे। यो ज्ञान में इचरज सांसो, नाम उदे जाहोवे। बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे, ओ बांधा से नर मोक्ष नहीं जावे। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, ओ कोई भेद न पावे। सरगुण निर्गुण दोनों ही भगति, नहीं जहान से जुओ। सरगुण निर्गुण दोनों ही भगति, नहीं जहान से जुओ। नाम कला उपदेश समावो, तब बैरागी हुओ। नाम कला उपदेश समावो, तब बैरागी हुओ। सुने उपदेश हमारो संतों, माया ब्रह्म सब रोवे। सुने रे उपदेश हमारो संतों, माया ब्रह्म सब रोवे। के सुख राम बाप ब्रह्म ओ, नहीं
बैरागी होवे। के सुख राम बाप ब्रह्म ओ नहीं बैरागी होवे। राम सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो आप सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा राम जी राम। महाराज फरमाते हैं, हे बंदा, से नर मोक्ष नहीं जाते। ऐसे नर हैं जो मोक्ष में नहीं जाते। कैसे नहीं जाते हैं वो महाराज बता रहे हैं कि सत स्वरूप आनंद पद कहिए वो कोई भेद नहीं पावे। सत स्वरूप आनंद पद है, इसका सदगुरु विधि से सत शब्द का जिसको भेद नहीं मिला है वो आनंद लोक नहीं जा सकता। सरगुण भगत सकल जग जाने। सरगुण भक्ति दुनिया में सभी जानते हैं और निर्गुण कोई एक ज्ञानी। सरगुण भक्ति तो सब जानते हैं, परंतु निर्गुण भक्ति के बारे में कोई ज्ञानी को समझ होती है। ये दोनों नुगरा इन जग में, ये सरगुण और निर्गुण उपासना करने वाले दोनों ही नुगरे हैं। पद की भक्ति नहीं जाने, आनंद पद की भक्ति ये नहीं जानते हैं, इसलिए ये नुगरे हैं। निर्गुण हंस पिता को कहिजे। हंस का पिता निर्गुण है और सरगुण हंस की माता है माया। माया है जो ये हंस की माता है। तो निर्गुण हंस को पिता कहिजे, सरगुण सो माता होई। सतगुरु बिना मोक्ष की में पहुंचे, कहता है सब कोई। सदगुरु किए बगैर, सत शब्द के भेद के बगैर मोक्ष कैसे पहुंच सकते हैं। वेद भेद सबने जस गायो। वेद और उसके भेद ने सबने जस गायो। मात पिता को भाई ब्रह्म और माया का वेद और वेद ने सबने जस गाया। किसका? ब्रह्म का और माया का। सदगुरु गम ना जानी, यानी इनको सदगुरु के सत शब्द का ज्ञान था ही नहीं, तो ये कहाँ से बताते। चार वेद ब्रह्मा जी ने बांटे थे, तो इनको तीन लोक का ज्ञान था, क्योंकि इनको तीन लोक बसाने थे। तो जितना इनको ज्ञान की जरूरत थी उतना ही इनके पास था, उससे ज़्यादा नहीं था। तो महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु गम ना जानी, यानी सब नुगरा जगमाई। जिनके पास सत शब्द की साधना नहीं है वो सब नुगरे हैं, जिसने सदगुरु नहीं किया है। वेद वेद का हुए उपासी। वेद के वेद की उपासना करने वाले हुए जब जग के कुछ नहीं। वेद के वेद की उपासना करने वाले को संसारी लोग कुछ नहीं कहते हैं। सदगुरु वेद आनंद पद इचरज। सदगुरु से सत शब्द का भेद लेकर आनंद पद की भक्ति करने वाले जब वो उनका ज्ञान सुनते हैं तो अचंबा आता है, इचरज होता है। गलो करे जुगमाई, जो संसार छाड़ नर कोई। कोई संसार को छोड़कर, कुल कुटुंब को छोड़कर संत बनता है। संत शरण कोई जावे, जब सब गांव आनकर बरजे। जब सारे गांव वाले आकर मना करते हैं कि वो कहीं कर्म संभावे, भाई साधु क्यों बन रहा है। 5 नाम सुन चेलो होवे। 5 नाम सुना के शिष्य बनाते हैं। जे कुल छोड़े नहीं, वो कुल के अंदर रह के ही भजन करते हैं। तब लग जहान कोई नहीं बरजे। तब तक सदगुरु से शब्द ले लिया, घर में बैठ के राम राम कर रहा है, जब तक संसारी लोग उसको कुछ नहीं बोलते हैं। यो वेद उपासक हुई, स्वामी हुआ जगत सब कांपे। जब साधु बन जाता है तो सब जगत को ही अचंबा आता है। माता पिता कुल रोवे। उसकी माता पिता
और परिवार के लोगों के आंखों में पानी आता है, क्यों घर गृहस्थी कुटुंब का त्याग कर देता है वो। यो ज्ञान में इचरज सांसो नाम उदय जा होवे, ऐसे ज्ञान में इचरज होता है, सासा होता है, जहाँ नाम सत शब्द हृदय में घट में कंठों में जागृत होता है। सरगुण निर्गुण दोनों भक्ति, सरगुण और निर्गुण दोनों भक्ति नहीं जान से जुओ। इससे सरगुण और निर्गुण से जन्म मरण नहीं मिटता है। तो महाराज फरमाते हैं सरगुण निर्गुण दोनों भक्ति नहीं जहान से जो, संसार से ये जुदा नहीं होते हैं, जन्म मरण इनका चलता ही रहता है। नाम कला उपदेश समाओ, सत्स्वरूप की सत्सबद की नाम की कला और सदगुरु का उपदेश गुरुपद संभावो, तब बैरागी हुओ। सुने उपदेश हमारो संतों, माया ब्रह्म सब रोवे। हे संतों, फिर हमारा जो उपदेश सुनते हैं, सदगुरु करते हैं, तो ब्रह्म भी रोता है और माया भी रोती है, क्योंकि ये हंस के माता पिता हैं। सुने उपदेश हमारो संतों, माया ब्रह्म सब रोवे, के सुखराम बाप ब्रह्म ओ। चेतन ब्रह्म जीव हंस का बाप है, नहीं बैरागी होवे, ये बैरागी नहीं होता है। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम, वे मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते जिन्हें सतस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति का सत्शब्द का भेद नहीं मिला है, जिन्हें सदगुरु नहीं किया है। सदगुरु करते हैं तो सदगुरु सत्शब्द के भेद, सत्शब्द की विधि बताते हैं, भजन करने का भेद बताते हैं। जो जिनको सत्शब्द आनंद पद की प्राप्ति का जिनको भेद नहीं मिला है, सरगुण भक्ति को सारा संसार करता है। निर्गुण यानी ब्रह्म की भक्ति कोई ज्ञानी करता है। सरगुण भक्ति सारे ही संसारी करते हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति कोई ज्ञानी आदमी करता है। जब तक केवल पद आनंद पद की भक्ति नहीं करते हैं, ना तो सरगुण से केवल पद आनंद पद मिलता है, ना निर्गुण से केवल पद आनंद पद मिलता है। महाराज ने कहा है कि ये दोनों नुगरे हैं जगत में, इनसे केवल पद आनंद पद नहीं मिलता है। तब तक दोनों नुगरे हैं। निर्गुण यानी ब्रह्म हंस का पिता, सुरगुण यानी माया हंस की माता है। जो ब्रह्म है वो हंस का पिता है, और सरगुण जो माया है ये हंस की माता है। निर्गुण है ये पिता समान है, और सरगुण जितने भी ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति और अवतार वगैरह हैं, ये सब माया की भक्ति में आते हैं। तो ये सब माया की भक्ति है। लेकिन सदगुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सदगुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति हरगिज नहीं हो सकती, क्योंकि सदगुरु ही सत शब्द का भेद बताते हैं और सत शब्द की साधना की विधि बताते हैं। जब कंठों में सत शब्द जागृत होता है, वो साधना करता है, जो साधक शिष्य बनता है, सदगुरु से शब्द लिया है और उसने साधना प्रारंभ की और साधना करता है, अभ्यास करता है, तो ब्रह्म विराट से शब्द आकर कंठों में प्रकट होता है, वही सत शब्द है। तो निर्गुण यानी ब्रह्म हंस का पिता, सरगुण गुण यानी हंस की माता। लेकिन सदगुरु के बिना मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? सब ही यही कहते हैं कि वेद और योग के वेद में
माया ब्रह्म की महिमा करी है। वेद और योग के वेद में माया और ब्रह्म की महिमा की है। केवल पद आनंद पद का ज्ञान वेद व योग के ज्ञान में नहीं है, इसलिए सब नुग्रह हैं। अगर किसी ने माया की भक्ति करने वाले को गुरु भी बनाया है तो भी वो नुग्रह समान है। वेद और योग का साधन करता है, वेद और योग का साधन करता है, तब तक संसार कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन सतगुरु से वेद लेकर आनंद पद की भक्ति शुरू करता है तो सब ही लोग उसकी निंदा करते हैं। जैसे वैराग्य उत्पन्न होने पर संसार को छोड़कर संतों की शरण में जाता है, वैराग्य उत्पन्न होने पर संसार को छोड़कर संतों की शरण में जाता है, तब सब गांव वाले आकर उसको रोकते हैं। ये क्या काम कर रहा है? 5 नाव सुनकर चेला हो जाता है और कुल को नहीं छोड़ता है तो उसे कोई नहीं रोकता है, क्योंकि वेदों के ज्ञान में ही है। वैराग्य धारण करके स्वामी बन जाते तो सारा संसार डरता है, माता पिता कुटुंबी सब रोते हैं। ऐसे ही नाम की जागृति होने पर माया ब्रह्म के पद से जीव अलग हो जाता है। यही बड़ा इचरज और सांसा है। भजन करते हैं तो भजन करते करते रसना थक जाती है, साधना रुक जाती है। सुरत के आधार से ध्यान से अलग होना ही, सुरत के आधार से ध्यान से अलग होना ही सरगुण निर्गुण भक्ति का त्यागना है। संसार के कुल से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। संसार में जहाँ हमने जन्म लिया है वो परिवार है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, उनसे अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जो जीव का परिवार है ब्रह्म और माया, उससे अलग होना पड़ेगा, तब ही मोक्ष मिलता है। सत शब्द का ज्ञान सतगुरु से धारण करके माया और ब्रह्म के पद से अलग होना होता है। यहाँ पर जहाँ तुमने जन्म लिया है उस परिवार के साथ रहो, भजन करो, तो आपको सदगुरु विधि से भजन करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन अगर इस परिवार से अगर अलग नहीं होगे तो चलेगा। लेकिन जो जीव का परिवार है, जीव के माता पिता कौन है? ब्रह्म और माया, उनसे अलग होना ही पड़ेगा। लाइट लगा। राम नाम कला उपदेश समाकर बैरागी होता है। सदगुरु के ज्ञान से माया वे ब्रह्म के पद से अलग होकर के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। ये माया और ब्रह्म का रोना है। ब्रह्म के पद से अलग होकर, ब्रह्म का जो पद है उससे अलग होकर के केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करते हैं। यही ब्रह्म और माया का रोना है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म हंस का पिता है। ब्रह्म से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। जो निर्गुण भक्ति करते हैं, निर्गुण भक्ति से या सरगुण भक्ति से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। राम सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम सभा में राम राम महाराज, राम जी राम।